हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना आज का टॉपिक है हमारा अकबर के समय के कुछ समकालीन। हमने आपको चित्रकारों के बारे में बताया था, तो जो उसके प्रमुख चित्रकार हैं जिसके बारे में हमने आपको कल मीर सैयद अली और अब्दुल समद के बारे में कल बताया, आज बताएंगे हम दसवंत और बसावन के बारे में। तो ये जो दसवंत जो चित्रकार है, ये आईन अकबरी के अनुसार ये कहार का पुत्र था। कौन था? दसवंत। दसवंत कहार का पुत्र था और ये फतेहपुर सीकरी में डोली उठाने का काम करता था। वहीं पर फतेहपुर सीकरी में ये सेवक का काम करता है वहां पे, और साथ ही जो वहां की जो चित्रशाला थी, फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला, वहां पे डोली उठाने का काम करता था। वहीं चित्रशाला में इसकी रुचि थी कि ये दीवारों पर मतलब चित्र बनाता था दीवारों पर। एक बार क्या हुआ कि अकबर की नजर पड़ी इसको, दीवारों पर चित्रकारी करते समय अकबर की नजर इस पर पड़ी, तो वो इसकी कला प्रतिभा को पहचान गया। तभी उसने क्या किया कि इस अकबर की नजर पड़ी से और इसको मीर सैयद अली और अब्दुल समद के इसको मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भेज दिया, और वहीं पर ये इसके कला गुरु बनके इसको शिक्षा दी उन दोनों ने, मीर सैयद अली ने और अब्दुल समद ने। साथ ही इसको दिल्ली के टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था कुछ समय के लिए। क्या किया गया था इसको? दिल्ली का इसे कुछ समय के लिए शाही टकसाल का इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो चलिए इसे नोट कीजिए, दसवंत लिखिए। आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार दसवंत कहार का पुत्र था। यही देखिए, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर की चित्रशाला में डोली उठाने का काम करता था। ये डोली उठाने का काम करता था। फतेहपुर सीकरी चित्रशाला में ये सेवक था। क्या था? फतेहपुर सीकरी चित्रशाला में ये सेवक था। वहीं पर चित्रशाला में ये दीवारों पर चित्रकारी करता था। इसकी कला में रुचि थी। एक बार अकबर की नजर इस पर पड़ी, और उसने दसवंत की कला प्रतिभा को पहचान लिया। ठीक है। और अकबर ने दसवंत को मीर सैयद अली और अब्दुल समद को के पास भेज दिया, और वही इसके कलागुरु बनकर इसको शिक्षा दी। तो देखिए इसके कलागुरु का नाम क्या है? दसवंत के कलागुरु का नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है। यही आप देखेंगे कि ये जो है दसवंत को दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया। शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसे आप नोट कीजिए। आगे हम अब आपको बताएंगे
कि इसकी ये किस चीज में विशेषज्ञ था। जो दसवंत था ये किस चीज में ये विशेषज्ञ था, तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये जो था दसवंत, ये भारतीय वातावरण का कुशलता से चित्रण करता था, साथ ही भारतीय देवी देवताओं का ये चित्रण करने में कुशल था। और यही जो है जो राक्षसी जो आकृतियां होती हैं, राक्षसों की आकृतियों को, भयंकर आकृतियों को बहुत ही सुंदर बनाता था उनको, मतलब उसका इस पर हाथ सदा हुआ था, ऐसी आकृतियों को भी बहुत अच्छे से बनाता था। और यहीं पे आप देखेंगे इसे जयपुर अराइस भित्ति चित्रण शैली का भी इसको ज्ञान था, तो उसमें भी ये बहुत विशेषज्ञ था। लिखिए भारतीय यहां देखेंगे कि ये भारतीय वातावरण का कुशलता से चित्रण करता था। यहीं पे आप देखेंगे कि ये भारतीय देवी देवताओं का भी कुशलता से चित्रण करता था। पहली तो ये हो गई, इसमें विशेषज्ञता। तीसरा ये राक्षसी आकृतियों को भयंकर रूप देने में माहिर था। भयंकर रूप देने में क्या था, ये माहिर था। यहीं पे देखेंगे आप जयपुर अराइस भित्ति चित्रण में भी ये क्या था, भित्ति चित्रण में विशेषज्ञ था। तो ये इन चीजों में ये विशेषज्ञ था। भारतीय वातावरण का कुशलता से चित्रण करता था, साथ ही भारतीय देवी देवताओं का, राक्षसी आकृतियों का और जयपुर अराइस भित्ति चित्रण में ये विशेषज्ञ था। यही आप देखेंगे कि दसवंत अपने चित्रों पर यूरोपीय परिप्रेक्ष्य दिखाना प्रारंभ कर दिया। देखिए नोट कीजिए इसे कि दसवंत अपने चित्रों पर यूरोपीय परिप्रेक्ष्य दिखाना प्रारंभ कर दिया था, जो कि यूरोपीय प्रभाव की मुगल चित्रकला पर ये शुरुआत थी। यहां लिखिए, जो कि यूरोपीय प्रभाव की मुगल चित्रकला पर शुरुआत थी। क्या थी ये? शुरुआत थी। तो ये हो गया कि दसवंत ने अपने चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव दिखाया था। यहीं पे आप देखेंगे सहायक चित्रकार कौन कौन से थे इसके समय के, दसवंत के समय के सहायक चित्रकार। तो 3 सहायक चित्रकार थे, मिस्किन, सरवन जिसे श्रवण भी बोलते हैं, और केशु या केशवलाल। देखिए सहायक चित्रकार, हेडिंग डालिए सहायक चित्रकार। तो पहला था मिस्किन, इसी में दूसरा है सरवन जिसे श्रवण भी कहा जाता था। इसी में अगर तीसरे चित्रकार की बात करें तो इसी में तीसरा है केशु।
जिसे केशवलाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चित्रकार थे जो सहायक चित्रकार थे इसके समय के। यहीं पे पोथी चित्रण भी देखेंगे आप। पोथी चित्रण देखिए, तैमूरनामा लिखिए, इसके समय का पोथी चित्रण में तैमूरनामा। दूसरा लिखेंगे आप दास्तान अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा। तीसरा आप देखेंगे रज्मनामा, रज्मनामा, जिसमें दसवंत ने 21 चित्रों को बनाया था। क्या किया था इसमें? इसने 21 चित्रों को बनाया था दसवंत ने। इसमें रज्मनामा में 21 चित्रों को बनाया था। यहीं पे आप देखेंगे कि अबुल फजल के अनुसार जो दसवंत था, इसका जो मतलब मानसिक रूप से ये जो था विक्षिप्त या पागल हो गया था, और इसने कटार मारकर अपनी हत्या कर ली थी। दसवंत ने क्या किया? अबुल फजल के अनुसार दसवंत ने क्या किया था कि ये मानसिक रूप से मतलब पागल सा हो गया था, तो इसने अपने ही कटार मारकर अपनी हत्या कर ली थी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, लिखिए, अबुल फजल के अनुसार दसवंत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। क्या हो गया था? विक्षिप्त। विक्षिप्त मतलब पागल हो गया था, पागल हो गया था। तो उसने अपने कटार मारकर, क्या मारकर? कटार मारकर क्या कर ली थी? हत्या कर ली थी। कटार मारकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये हो गया दसवंत के बारे में। अगली जो आप हेडिंग डालेंगे, अगला चित्रकार है बसावन। तो आप बसावन के बारे में अगली हेडिंग डाल के रखिए, बसावन। देखिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए, बसावन। देखिए, आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार इसका चौथे क्रम पर उल्लेख है। चौथे क्रम पर क्या है? उल्लेख है। इसका चौथे क्रम पर उल्लेख है आईने अकबरी के अनुसार। इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लिखिए, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अब यहां पे लिखेंगे आप इसके कलागुरु, हेडिंग डालिए कलागुरु। इसके भी हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद। मीर सैयद अली और दूसरे कौन से हैं? अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद है इसके, और कलागुरु हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में, इसके पुत्र का क्या नाम था? बसावन के मनोहर था। क्या नाम था? मनोहर, जो कि शिकार के चित्र बनाने में माहिर था। क्या था? शिकार के चित्र बनाने में माहिर था। शिकार के चित्रण में माहिर था। बात करें बसावन की, ये किसमें विशेषज्ञ थे? तो राय कृष्ण दास जी ने बताया कि व्यक्ति चित्र बनाने में विशेषज्ञ थे, जिनको छवि चित्र, व्यक्ति चित्र, सभी चित्र बनाने में ये विशेषज्ञ थे। तो देखिए, इनकी
ये देखिए किस चीज में विशेषज्ञ थे। तो राय कृष्णदास ने क्या बताया इनके बारे में? राय कृष्णदास ने बताया ये सभी चित्र, जिसे व्यक्ति चित्र भी बोलते हैं या छवि चित्र, ठीक है, छवि चित्र बनाने में माहिर था ये। साथ ही आप देखेंगे नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पे देखेंगे आप कि ये रंग योजना करने में माहिर था, रंग योजना में माहिर था और भाव अभिव्यंजना में माहिर था। साथ ही आप देखेंगे कि चित्रों की पृष्ठभूमि बनाने में भी ये माहिर था। लिखिए, चित्रों की पृष्ठभूमि बनाने में भी ये माहिर था। तो ये हो गया कि ये किस किस चीज में ये माहिर था। इसी के समय में झुकी हुई मानव आकृतियां भी मिलती हैं जो कि बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, नोट कीजिए, बसावन के समय में झुकी हुई मानव आकृतियां भी मिलती हैं जो कि बहुत सर्वश्रेष्ठ थी, जो कि बहुत सर्वश्रेष्ठ थी। क्या है? झुकी हुई मानव आकृतियां मिलती हैं जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी। यहीं पर सहायक चित्रकार और देखेंगे आप, सहायक चित्रकार, हेडिंग डालिए, इसके समय के, बसावन के समय के सहायक चित्रकार। तो पहले तो है मिस्किन, पहले कौन है? मिस्किन। दूसरे हैं भीम गुजराती। कौन है? भीम गुजराती। पहले हैं सहायक चित्रकार है मिस्किन और दूसरे हैं भीम गुजराती। यहीं पे देखेंगे अकबर के दरबार में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के दरबार में कितने थे? भीम गुजराती थे। यहीं पे देखिए, अकबर के दरबार में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। यहीं पे इसके पोथी चित्रण को और देख लेंगे हम। पोथी चित्रण को भी हेडिंग डालिए, पोथी चित्रण। देखिए, पोथी चित्रण में आएगा अकबर नामा, यही लिखेंगे दराब नामा। अगली है इसी में रामायण, फिर आएगी तैमूर नामा और इसी में आएगी रज्मनामा। क्या लिखेंगे आप? रज्म। और एक और है इसमें रज्मनामा, और यहीं पे देखेंगे आप बाहिस्ताने जामी। देखिए, ग्रंथ चित्रण में ये ग्रंथ चित्रण है इसके समय के अकबरनामा, दरावनामा, रामायण, तैमूरनामा, रज्मनामा और बाहिस्ताने जामी। बाहिस्ताने जामी, हेडिंग डाल लीजिए ग्रंथ चित्रण। ठीक है, तो ये हो गया इसके समय का। हमने आपको दोनों चित्रकारों के बारे में यहाँ पे ये कंप्लीट बता दिया। अगली क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे इसी में और चित्रकारों के बारे में, तो आप इसे अच्छे से देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने आपको 2 चित्रकारों के बारे में बताया, बसावन और दसवंत के बारे में। अगली क्लास में हम आपको जो इसके जो भी अभी जो चित्रकार रह गए, 2-3 और रह गए जो कि प्रमुख चित्रकार थे अकबर के समय के, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।